जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आज हम आपके समक्ष अहिरावण और महिरावण का पूर्व जन्म प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साथियों, ये रावण के कौन थे, क्या संबंध था, अहिरावण नाम कैसे पड़ा, महिरावण नाम कैसे पड़ा और रावण से इसका क्या संबंध था और पूर्व जन्म में कौन थे, पूरा विस्तृत व्याख्यान साथियों आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साथियों, आप इसे वीडियो को अंत तक सुने, विद्वान श्रोता ही सुनेंगे क्योंकि वही इन चीजों में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, वही भक्त होते हैं, बाकी तो उनको इंटरेस्ट इन चीजों में कम ही आता है। साथियों, चलते हैं मुख्य विषय की ओर। साथियों, एक समय की बात है जिस समय अहिरावण महिरावण राम लक्ष्मण को चुरा कर ले गए थे देवी की बलि चढ़ाने के लिए। तब हनुमान जी गए और उनसे युद्ध लड़ा। राम जी ने, लक्ष्मण जी ने भी अहिरावण महिरावण से युद्ध लड़ा, लेकिन इतने मारने पर भी बार बार जीवित हो जाते थे, मर नहीं पा रहे थे, बार बार जीवित असंख्य रावण बन जाते थे। वो अमर थे, वो पीछे बताएंगे क्या इनका रहस्य था। साथियों, लास्ट में आपको इस कारण से राम जी हनुमान जी बड़े परेशान, क्या करना चाहिए, इनका रहस्य किससे पूछें, क्या पूछें। तो साथियों, जब हनुमान जी शुरुआत में जब पाताल में पहुंचे थे तो उस पाताल के दरवाजे पर उनका पुत्र हनुमान जी का मकरध्वज पहरा दे रहा था। साथियों, कैसे पुत्र हुआ, क्या हुआ, वो अलग बात है। इस विषय को हम इस समय नहीं ले रहे हैं, लंबा विषय हो जाएगा, इस विषय को हम छोड़ रहे हैं। मकरध्वज उत्पत्ति को पीछे कभी देखेंगे, एक बार हमने अपनी वीडियो में कहा भी है, आप उसे देख सकते हैं। तो साथियों, हनुमान जी तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, लेकिन वो अलग कारण है। तो जिस बकरी से उत्पन्न हुआ था, पता चल गया उसे कि हनुमान जी मेरे स्वामी जी आए हुए हैं, वो तुरंत वहां आ गई थी और उसने बताया था कि आपके पिता हैं, और उसने ही बताया था कि राम लक्ष्मण कहां पर कैसे बंदी बनाकर रखे गए हैं। तब हनुमान जी मारने गए थे लेकिन नहीं मरे रावण महिरावण और अहिरावण। तो साथियों, परेशान होकर श्री हनुमान जी पुनः लौटकर वहीं आए मकरध्वज की माता के पास में और उनसे पूरा रहस्य पूछा। तब वह मकरध्वज की माता मकरी अपने स्वामी श्री हनुमान जी को पूरा वृतांत बता रही है। किस प्रकार बता रही है साथियों, सुनिए। तब वो मकरी हनुमान जी से कह रही है, स्वामी जी, मैं आज इनकी उत्पत्ति की कथा आपसे कहती हूं। एक समय देवांगना रंभा अप्सरा अपनी स्वेच्छा से बेरोक टोक होकर जा रही थी, निर्द्वंद घूम रही थी। मार्ग में भृगु ऋषि बैठे हुए थे, वह उनके पास से होकर वहां से चली, निकली, गुजरी, परंतु उसने मुनि को नमस्कार नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। साथियों, यही हमारे समाज में होता है कि हम आजकल प्रणाम नमस्कार नहीं करते हैं। ये एक अहंकार की बात है। अगर साथियों भक्ति और सदाचार शिष्टाचार पाना है तो साथियों, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सबको प्रणाम करें। यही हमारा सनातन धर्म है। सबको भगवान नाम लिवाओगे, आपका भी कल्याण और उनका भी। इस विषय पर साथियों एक बड़ी वृतांत मुझे याद आता है, यद्यपि यहाँ नहीं कहना चाहिए, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन वो जरूरी है, कहना पड़ रहा है। एक समय पर राम जी के पास में कुछ प्रजा के जन पहुंचे कि महाराज, आपका साधन बड़ा कठिन है, आपको पाना बड़ा कठिन है, आपकी तपस्या बहुत बड़ी कठिन है, इसको हर साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। आप कोई ऐसा साधन बताएं
जिससे हर एक साधन छोटे से छोटा व्यक्ति कर ले, बहुत छोटा साधन बताएं। तब श्री राम जी बोले कि सबसे छोटा साधन मैं आपको बताता हूं। साधन इस प्रकार है कि जब जब कोई भी मिले आपको, सुबह से लेकर शाम तक, सोने तक, जब जब जितनी बार मिले उसे अभिवादन में मेरा नाम कहो। अगर मेरा नाम कहोगे तो मेरे नाम की स्मृति बनी रहेगी और मेरे नाम का पुण्य मिलेगा और मेरी ओर आप चल उठोगे। धीमे 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 मेरा रास्ता प्रशस्त हो जाएगा और धीमे धीमे चलते हो, आज नहीं तो कल तुम पहुंच जाओगे और भक्ति बढ़ेगी। उसे दिन रात बढ़ाएं, दिन रात बढ़ाएं उसे। साथियों, तभी से राम राम सा, रामाम जी, राधे कृष्णा जी, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, ये तभी से वृतांत चला है। साथियों, हम अभिवादन में भगवान का नाम लेते हैं, यही हमारी मुक्ति का रास्ता है, यही हमारी भक्ति है, यही सनातन धर्म है, यही हमारा शिष्टाचार है, यही सदाचार है, यही मुक्ति का मार्ग है। साथियों, छोटे से छोटा, लेकिन इसके अलावा जो भी कुछ कहते हैं वो सब पाप है, वो नरक का रास्ता है। चलते हैं साथियों मुख्य विषय की ओर। तो रंभा ने उस समय भृगु ऋषि बैठे हुए थे, नमस्कार प्रणाम नहीं किया था, दंडवत नहीं की थी। तब ऋषि महाराज ने समझा कि अभिमान से उसने हंस दिया है, और उसने हंस भी दिया था। भृगु जी को क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया कि क्रोध भाव से प्राप्त होकर उन्होंने उन्हें अभिशाप दिया, शाप दे दिया और कहा, री साप पापिनी, तूने मुझे नमस्कार नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, इसीलिए तू शापनी हो जा। तू तामसी घोर वन में घूमती फिरती रह जाना और नित्य जीवों की हिंसा करना। ऐसे उस शाप को अपने कानों से सुनते ही रंभा मुनि के पैरों में गिर गई। महाराज क्षमा क्षमा क्षमा, मर जाऊंगी, गलती गलती गलती। महाराज महाराज महाराज, संत बड़े करुणा सागर होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संत का जैसा हृदय किसी का नहीं होता, संत से ही सब भक्ति सीखते हैं, संत भगवान को पा लेते हैं, संत करुणा सागर होते हैं। कृपा कृपा कृपा, वास्तव में बात सत्य है। संत हृदय नवनीत समाना, संतों के हृदय में कहते हैं संतन छोड़े संत ही कोटिक मिले, संत परमार्थ के कारण साधु ने धरा शरीर। परमार्थ के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए साधु शरीर धारण करते हैं। इसीलिए साथियों, संत जी भृगु जी पिघल गए और उन्होंने कृपा की दृष्टि से कहा कि चिंता न कर, संपूर्ण दिन के अंदर तुम एक क्षण भर के लिए पद्मिनी स्वरूपा विशिष्ट नारी बन जाओगी। 24 घंटे में, दिन भर में किसी समय तुझे सूर्य देख लेगा तो उसमें काम भाव उत्पन्न हो जाएगा तुमको देखकर, और भोग का अनुभव होगा। सो तुम पर सूर्य का वीर गिर जाएगा और वह तब तुम सर्प देह को छुड़ा पाओगी, तब तुम मुक्त हो जाओगी सर्प योनि से, तुम्हारी सर्प देह छूट जाएगी और कोई रास्ता नहीं है। मुक्ति का रास्ता संत जी ने बता दिया। जब तू अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाओगी तुम, तो मुनिवर इस प्रकार बोले कि रंभा वहां शापनी हो गई थी साथियों किसी समय, और घोर वन में घूमती रही फिरती रही। एक समय वह संत जी के, भृगु जी के श्राप के कारण पद्मिनी हो गई थी, पद्मिनी सुंदर नारी हो गई थी। उसे देखते ही सूर्य जी को मोह प्राप्त हो गया, काम भाव जागृत हो गया और सूर्य का तेज स्खलित हुआ, सूर्य का वीर्य अमावस के दिन गिर गया और उस वीर्य के 2 भाग हो गए अलग अलग। एक भाग तो सूर्य का वीर एक गिरते हुए उस समय वह फिर शापनी हो गई और वीर आकर उसके मुंह में गिरा था। जैसे इसको देखा था पद्मिनी नारी को देखने के बाद में वह थोड़ी देर बाद ही शापनी हो गई थी, और जब तक उनका वीर गिरा तब तक वह शापनी बन चुकी थी पद्मिनी नारी से। तो जो वीर्य गिरा था सूर्य का वो शापनी के मुख में गिरा साथियों, और मुख में वीर्य जैसे ही गिरा अवरुद्ध हो गया। उसी से अहिमा ने सर्पणी और रावण, अहिरावण, अहि से उत्पन्न होने वाला जो था उसको नाम अहिरावण पड़ा।
अहिरावण हुआ, अहिमाने सर्पिणी, अहिरी से अहिमाने सर्पिणी से उत्पन्न होने वाला, उसका नाम अहिरावण पड़ा साथियों। और अहिरावण महिरावण दोनों ही अश्विनी कुमारों के अंश थे, अश्विनी कुमारों के अवतार थे। दूसरा वीर का जो भाग था साथियों, वह उसकी पीठ पर स्पर्श होते हुए पृथ्वी पर गिर गया था, मही पर गिर गया था। महिमाने पृथ्वी, और जो मही पर गिरा था और मही से जो उत्पन्न हुआ था उसका नाम महिरावण पड़ा। उस धरती से उत्पन्न हुआ, धरती मही, मही माने पृथ्वी, धरती, और मही से उत्पन्न होने वाला उसी का नाम महिरावण पड़ा था साथियों। फिर रंभा का उद्धार हो गया, सर्पिणी शरीर को छोड़कर वह अपने धाम को चली गई थी, नित्य अपने जहां थी मुक्त हो गई थी साथियों। तो और मगरी ने इतना भी कहा था, मैं जानती हूं इसका वर्णन कैसे करूं, और यह अमर हैं, इनके रक्त बिंदुओं से इनकी रक्षा होती है, और उसका उपाय मैं बता देती हूं। और एक चंद्रसेना है जो पृथ्वी का अवतार है, वो इसका उपाय जानती है। तब वो हनुमान जी को मकर ध्वज की माता ने चंद्रसेना का पता बताया था। वह राम से बहुत प्रेम करती थी, राम की बड़ी भक्त थी, और इस कारण से हनुमान जी उसके पास गए और उसने हनुमान जी को उसके मरने का रास्ता बताया था साथियों चंद्रसेना ने, कि किस तरीके से यह अहिरावण और महिरावण अमर हैं। कि एक समय इन्होंने शिव जी की साधना की थी, शिव जी की उपासना की थी, और शिव जी के वरदान से वरदान मांगा था उन्होंने, और वरदान से शिव जी ने वरदान दिया कि ठीक है आपको मैं वरदान देता हूं, मांगो। तो इन्होंने कहा कि आप हम पर संतुष्ट हैं तो आप हमें जब जब कोई मारे युद्ध के समय पर, तब हम पर अमृत वर्षा कर दें, और उस अमृत वर्षा से हमारे खून में अमृत मिल जाएगा, तो हम अनंत महिरावण उत्पन्न हो जाएंगे और हमें कोई नहीं मार पाएगा। शिव जी ने तथास्तु कह दिया साथियों। और वह भौरा उसी पाताल में शिव जी की कृपा से अमृत कुंड था, भौरा वहीं रहते थे। जब जब इनका शरीर का खून गिरता और वह अमृत ले जाकर उनके खून में मिला देते, और अनंत महिरावण अहिरावण उत्पन्न हो जाते थे। और साथियों शिव जी के कंठ में उन भ्रमरों की भौरा की माला है, वहीं वो रहते हैं, शिव जी के परिकर हैं, वही अमृत कुंड से अमृत लाते हैं और इन पर अमृत बरसाते हैं, और ये अनंत रूप धारण कर लेते हैं और मर नहीं पाते। तब वो अलग प्रसंग है साथियों, हनुमान जी ने उन गौरों को मारा, कैसे क्या हुआ अलग प्रसंग है, उस विषय को मैं यहाँ नहीं लेना चाह रहा साथियों। मुझे तो वो मुख्य विषय बताना था कि इनकी उत्पत्ति कैसे थी, क्या थी। ये साथियों मैंने आपके समक्ष इनकी उत्पत्ति रखी, ये कैसे उत्पन्न हुए, किससे उत्पन्न हुए, क्या इनका वृत्तांत था, कैसे कैसे साथियों पूरा एक विस्तृत विषय हमने आपके समक्ष रखा है। फिर भी आपको समझ नहीं आता है, आप कमेंट करें जरूर, आपका अगर विद्वान है और वास्तव में आपने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी है तो उत्तर दिया जाएगा। साथियों एक विषय और रह गया था, जिसको मैं बताने जा रहा हूं, शंका और है कि महिरावण अहिरावण ये अश्विनी कुमारों के अवतार हैं, और एक समय में ये रावण के मित्र भी हैं, ये दोनों रावण के मित्र हैं खास। और ऐसा भी वृत्तांत आता ये रावण के पुत्र भी हैं, एक प्रकरण से रावण के पुत्र भी हैं ये, और एक कल्प में ये रावण के मित्र भी रहे हैं। दोनों ही बातें सही हैं साथियों, मित्र भी हैं और एक किसी कारण से ये मित्र भी हैं और पुत्र भी हैं। इस कारण से साथियों शंका न करें, एक कल्प में ये मित्र भी रहे हैं और दूसरे कल्प में ये पुत्र भी रहे हैं। इसीलिए साथियों दोनों ही बातें सही हैं, कल्प कल्प का भेद है। साथियों इस चैनल को आपने बड़ा आगे पहुंचाया है, इतनी आगे कि आपने बड़ी कृपा की वर्षा की है, और ऐसी कृपा बरसाते रहिए, आपका प्रेम ऐसे मिलते रहना चाहिए साथियों। इसी प्रकार साथियों मेरे चैनल की यही पहचान है, दुनिया में एक ऐलान के साथ बात कहना, 100% बात कहना, 1% भी झूठी नहीं कहना, एक प्रमाण के साथ बात कहना साथियों, एक ऐलान के साथ बात कहना।
भूतो न भविष्यति, हमेशा से हमेशा तक बात कहना। साथियों, इस बात को विद्वान लोग ही समझेंगे। विद्वानों को मैं उत्तर देता हूं, जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी है उन्हीं को उत्तर देता हूं। साथियों, गलती को क्षमा करते हुए मैं आपसे आशीर्वाद लूंगा। इसी आशा के साथ में साथियों मिलता हूं एक नए दिव्य विषय के साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।